हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। हमारा टॉपिक है लेक्स इन इंडिया। तो आइए देखते हैं कि लेक क्या है। तो मैं बता दूं कि लेक का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन अभी तक नहीं दिया गया है। अर्बन लेक का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एनएलसीपी के अकॉर्डिंग, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि किसी भी कोई वाटर बॉडी है जिसका मिनिमम डेप्थ 3 मीटर होना चाहिए और 10 हेक्टेयर तक वो फैला होना चाहिए और उसमें कोई एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, तब तो वो आपका लेक बोला जाएगा। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि वाटर बॉडी जो कि 3 मीटर उसका डेप्थ होना चाहिए, 10 हेक्टेयर तक फैला होना चाहिए और उसमें कोई एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तब आपका वो लेक बोला जाएगा। अब हम इस मैप के थ्रू देखेंगे कि किस स्टेट में कौन सा लेक पाया जाता है। तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है और हुकेरा वेटलैंड है, और ये लद्दाख रीजन, यहाँ पर सुरिनसर मानसर लेक है और सोमोरिरी, ये यहाँ पर लेक है। पंजाब में देखते हैं कि कांजली वेटलैंड है और हरिका वेटलैंड है, और राजस्थान में सांबर लेक है, केवलादेव नेशनल पार्क है, और गुजरात में नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, और महाराष्ट्र में लोनर लेक है, केरला में वेम्बनाड कोल वेटलैंड है और अष्टमुडी वेटलैंड है, सस्थम कुड्डा लेक है, और तेलंगाना में कॉलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, उड़ीसा में चिल्का लेक है और भीतरकनिका मैनग्रोव भी है। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, और त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है, और मणिपुर में लोकटक लेक है, और आसाम में डीपर बिल है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक है, चंद्राताल है, पोंगडम लेक है। तो ये हमने मैप के थ्रू देखा कि किस स्टेट में कौन सा लेक है। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू बना है, और इसमें झीलम रिवर जो है उसका पानी है, फेड बाय झीलम रिवर। तुलबुल प्रोजेक्ट भी यहीं पर है, और ये रामसर वेटलैंड भी है। डल लेक श्रीनगर में है और इसे लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। जेवल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, श्रीनगर जेवल्स बोला जाता है, और इट ऑल्सो सर्व्स एज अ फ्लड लंग्स ऑफ द झेलम रिवर, और इसे बोला जाता है कश्मीर में, इसे रड नेम से भी जाना जाता है, फ्लोटिंग गार्डन बोला जाता है जिसे रड बोला जाता है। और सलीम बाग, सलीमर बाग, निशात बाग, शंकराचार्य टेम्पल, हरी पर्वत, निगीन लेक, चश्मे शाही और हजरत बल सीरीन, ये इसी लेक के नज़दीक में है। तो ये पूछा सकता है कि ये सब जो प्लेसेस हैं किस लेक के नज़दीक में है, तो डल लेक के नज़दीक में है। आगे देखते हैं कि हरिके लेक पंजाब में है। हरिके पंजाब में है, ये एक मैन मेड लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, और ब्यास नदी यहाँ से गुजरती है, और ये रामसर वेटलैंड भी है। कंकरिया लेक ये गुजरात का है, ये आर्टिफिशियल लेक है, मतलब मैन मेड है, और ये अहमद शाह सेकंड के टाइम पे बनाया गया था और ड्यूरिंग चालुक्य पीरियड के ये टाइम का है। भोज लेक ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, कोलांस नदी यहाँ से होके जाती है, ये एक रामसर वेटलैंड भी है। लोनर लेक या लोनर क्रेटर जो कि महाराष्ट्र में है, ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी इसे बोला गया है। सोडा या सलाइन वाटर मतलब ये खारे पानी यहाँ पे होते हैं। मेटेरियोराइट कोलिजन का ये इम्पैक्ट है कि उससे ये बना हुआ है, और प्लिस्टोसिन इपॉच के टाइम का ये है, और ये एक रामसर वेटलैंड भी है। नेक्स्ट, वेम्बनाड लेक केरल में है, पंबा और पेरियार रिवर यहीं से होके जाते हैं, रामसर वेटलैंड भी है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट और केरला का लार्जेस्ट लेक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट और केरला का लार्जेस्ट लेक है। पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है,
ये सेकेंड ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया का आफ्टर चिलिका। इट मीन्स चिलिका पहला है और ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो इसरो का है वो यहीं पे है। अरानी और स्वर्णमुखी नदी जो है यहीं से होकर जाती हैं। नेक्स्ट है कोलेरू लेक, तो आंध्र प्रदेश में है। ये फ्रेश वाटर लेक है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है और इस लेक को 1999 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है और ये रामसर वेटलैंड है और अटपाका बर्ड सेंचुरी भी यहीं पर है। चिलिका लेक की बात करें तो ये उड़ीसा में है। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है और ये दया रिवर के माउथ पर है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है और ये इंडिया का पहला वेटलैंड है जिसे रामसर कन्वेंशन के अंडर रखा गया और ये नलबाना बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पर। लोकटक लेक ये मणिपुर में है और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इंडिया का भी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसके वाटर सरफेस पर फुमडीज पाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फुमडीज कैसे होते हैं। ये है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर के सरफेस पर जो ये ग्रीन कलर का पूरा रिंग है ये फुमडीज हैं। तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या है कि फुमडीज पाए जाते हैं। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर पाया जाता है। वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और रामसर वेटलैंड भी है ये लोकटक लेक। शो लामो लेक जो कि सिक्किम में है और झेमू ग्लेशियर का इसमें पानी आता है और इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स है वो तिस्ता रिवर है। और शोलामो लेक जो है ये हाईएस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का ये हाईएस्ट लेक है। पैगोंग सो जो कि चाइना और इंडिया तक फैला हुआ है, ये एक सोडा वाटर जो इसमें पानी है, ये सोडा वाटर इसका पानी है, खारा है। चांगला पास यहीं से होकर जाता है और ये लद्दाख का सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। पैगोंग सो इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। सोमोरिरी जो कि लद्दाख में है, ये ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी इसमें होते हैं और ये रामसर वेटलैंड भी है। मानसबल जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी यहाँ से होकर जाता है। सांभर लेक जयपुर में है, मोस्ट सेलाइन लेक ऑफ इंडिया है। सांट लेक है ये और रामसर वेटलैंड भी है। पुष्कर लेक अजमेर में है, आर्टिफिशियल लेक है और लूनी रिवर जो कि राजस्थान का है वो यहीं से होकर जाता है। नेक्स्ट है नाल सरोवर, ये गुजरात में है, ये सेलाइन वाटर है इसका और यहाँ पर लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी पाया जाता है, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। रेणुका जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ढेबर ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का आफ्टर गोविंद बल्लभ पंत सागर। सोर्स इसका गोमती रिवर है राजस्थान का। और उस्मान सागर लेक ये हैदराबाद में है और मूसी रिवर पर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा लेक हैं जिनको हम देखेंगे कि किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो कैरम्बोलिन जो है ये गोवा में है, डीपर बिल जो है आसाम में, खाबरतल बिहार में, नैनी उत्तराखंड में, शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर लेक गुजरात में, नागा अर्जुन सागर लेक तेलंगाना में, हैफलॉन्ग लेक आसाम, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश, आगरा लेक अलसुर लेक भी बोला जाता है ये कर्नाटका, हमीरसर लेक गुजरात, अमियम लेक मेघालय, तामदिल मिजोरम। तो ये है लेक को कंजर्व करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, दैट इज नेशनल वेटलैंड
कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें 115 वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है। और जो वेटलैंड इसमें इंक्लूड हैं वो उनके हाइड्रोलॉजिकल बेसिस पर इंक्लूड किया गया है सभी वेटलैंड को। और 9th प्लान जो कि जून 2021 में आया, तो इसमें जो इसमें वेटलैंड इंक्लूड किए गए हैं उन्हें 100% सेंट्रल ग्रांट दिया गया। लेकिन अब ये जो ग्रांट है ये 70 और 30 के रेशियो में हो गया है। तो 9th प्लान जून 2001 के अकॉर्डिंग ये 100% इसे सेंट्रल ग्रांट दिया गया, लेकिन अब ये 70 और 30 के रेशियो में हो गया है। ये है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA। तो 2016 में नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसे नया नाम दिया गया, दैट इज़ NPCA, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें दो चीज़ों को मर्ज किया गया है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NPCA। इसे मिला करके NPCA नाम दिया गया। तो अगर आपको जो मैंने कंटेंट यहाँ पे लेक का दिया आपको अच्छा लगा, पढ़ने में सब कुछ सही लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से सर्च करने का, कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर लेक आपको पढ़ना है तो ये वीडियो इनफ है आपके लिए, और ये हर एग्ज़ाम के प्रीलिम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका लेक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें बहुत डीप और सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। कुछ भी इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, पढ़ाने का तरीका और कंसेप्ट आपको सही लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।